हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ, मुझे कुछ कमेंट आए थे कि हाउस वाइफ्स को बच्चों के साथ मैनेज करना पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है और अभी भी है, आज भी है। मेरी बेटी अभी भी 4 साल की है, तो वो सारे काम अपने से नहीं कर सकती है, तो मुझे आज भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और स्पेशली तब जब आप अकेले रहते हैं। वैसे तो अगर आप साथ में किसी के रहते हो तो वो भी आपको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलता, ये कहने की बात होती है। बहुत रेयर फैमिली ऐसे हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं कि हाँ चलो मेरी बहू पढ़ाई करेगी और मैं उसके बच्चों को देखूंगी। बहुत रेयर फैमिली है, बट ज़्यादातर इंडियन फैमिली में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आप अकेले रहो चाहे आप साथ में रहो, आपको करना सब कुछ खुद ही है मैनेज। तो सबसे पहले तो ये बात आती है ना कि अगर आप खुद से इस फील्ड में आए हो कि नहीं मुझे जॉब लेना है और करना है, तो फिर आपके लिए ना किसी भी प्रॉब्लम को सोचने से ज़्यादा सॉल्यूशन पर काम करने का मतलब ज़रूरत है। क्योंकि आप सोच के समय बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि समय का ही सबसे बड़ा खेल है। बहुत कम टाइम मिलता है एक हाउस वाइफ के लिए। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में। तो अब सबसे पहले तो आप लोगों को ना ये चीज़ समझना पड़ेगा ना कि आप लोगों को आपके दिन भर में 24 घंटे में आपका कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें आप कहाँ पर क्या मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी का इंडिविजुअल इश्यूज़ रहता है। अब मैं अपना अगर बताऊँ तो मेरे केस में क्या है, मैं अकेले रहती हूँ अपनी बेटी के साथ। मैं शुरू से अपनी बेटी का एक रूटीन सेट कर दी थी कि उसको दोपहर में इतने से इतने देर सोना ही है। 2 घंटे मैं मतलब अच्छे से पूरे रूम को लाइट वगैरह ऑफ करके विंडो पर भी ब्लैंकेट डाल देती थी कि ताकि उसका रोशनी ना आए, और पूरे रूम को अंधेरा करके अच्छे से उसको मतलब सारा सेट करके देती थी, सुला देती थी, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो और बीच में ना उठे। तो 2 घंटे का टाइम मुझे दोपहर में मिलता था। और अगर जब बच्चे छोटे हैं ना तो आपको ना ज़्यादा टाइम रात में ही मिलेगा। तो वही एक मेरे साथ भी ऑप्शन होता था। तो मैं रात में ना, हस्बैंड आते थे ड्यूटी से, तो मैं क्या है उसको छोड़ देती थी। वो थोड़े देर तक खेलती थी, इतने देर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम रात का मैनेज कर लेती थी कि सुबह में क्या किचन बनेंगे, घर वगैरह ऑर्गेनाइज कर लेती थी, ताकि मेरे दूसरे दिन का मॉर्निंग का प्रोडक्टिव टाइम जो होता है, मेरा जो एनर्जी है वो सुबह में फालतू कामों में ना जाए। तो वैसे भी रात में हम थक चुके होते हैं, और कितने भी थके हो, मैं मतलब कुछ ऐसे सब्जियां थी तो उसको भी मैं काट के फ्रिज पे रख लेती थी, डब्बे में बंद करके, क्यों दूसरे दिन उठूंगी और फटाक से बना दूंगी। तो इस तरह का आगे पीछे मेरे को करना पड़ता था। घर वगैरह मैं सारा चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके, सोफ़े का कवर वगैरह सब सेट करके सोने जाती थी कि सुबह उठूँगी और झाड़ू लगा दूँगी। तो इस तरह से मेरे को मैनेज करना पड़ता था। और रात में क्या है, हस्बैंड भी आते थे तो वो मेरी बेटी के साथ खेलते थे, तो मैं उसको थोड़ा लेट ही सुलाती थी, ताकि वो सुबह में जल्दी ना उठे, और अच्छे से ऑयल वगैरह लगा के अच्छे से उसको खाना वगैरह खिला के ताकि सुलाती थी, ताकि उसको बीच में नींद न खुले। और सीधे क्या है ना, जब मैं 3 बजे ना उठ जाती थी, और अभी भी मेरा वही रूटीन है कि मैं 3-4 बजे के अप्रॉक्स उठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और वहाँ वो एक टाइम है ना जो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहाँ थोड़ा सा हस्बैंड को भी सपोर्ट करना पड़ता है। पहले होता था कि मेरी बेटी कभी उठ के रोने लगी तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बीच में पढ़ाई छोड़ के मेरे को जाना पड़ता था, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मतलब आपको मिल जाएगा टाइम पढ़ने के लिए। और एकदम एक फिक्स्ड रूटीन से तो आप छोटे बच्चों के साथ अपना फिक्स रूटीन नहीं कर सकते। बट ये चीज़ आपको समझना है कि जहाँ से टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, बस पढ़ाई कर लेना है। ये मतलब अपना एक सेट करके रखना है माइंड में कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। फ़ोन वगैरह को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए, तो कहीं ना कहीं टाइम मिल जाता है। और फिर ना अभी क्या है, उसके बाद मैं सवेरे 3 बजे उठती थी, तो 3 बजे से लेके 6-7 बजे तक मेरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। और अगर आप पर डे लगभग मतलब इसी रूटीन को फॉलो करोगे ना, तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि नहीं आप बहुत कुछ पढ़ ले रहे हो, मतलब आप बहुत तैयारी आपकी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आप बहुत अच्छा मतलब प्रिपरेशन आपका जा रहा है। तो बस इसी प्रिपरेशन के साथ मैं आज भी केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अब तो मेरी बेटी 4 साल की हो गई है, तो टॉयलेट वगैरह जाना है तो उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा लगना नहीं पड़ता है। वो बहुत कुछ कर लेती है, खाना वगैरह भी बहुत धीरे धीरे खाती है, बहुत प्रॉपर तो नहीं खाती है। पर अगर आप माँ हो ना, तो आपके लिए ये चैलेंज शुरू हो चुका है कि अब आपको बस उसी में मतलब इस चैलेंज के साथ ही अपना सारा काम करना पड़ेगा।
मैं अपनी बेटी को एंगेज करने के लिए कलर्स दे देती थी, पेपर दे देती थी, बलून्स दे देती थी। इस टाइप से कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ उसको एंगेज करती थी, तो बगल में वो बैठ के खेलती रहती थी, मैं पढ़ाई करती रहती थी। तो जो फिक्स पढ़ाई है वो मैं मॉर्निंग के टाइम में कर लेती थी जब वो सो रही होती थी, और इसके अलावा जो ऊपर से रिविज़न वगैरह जो चलते फिरते करने वाला पढ़ाई है वो मैं उसके जगे हुए में ही करती थी। तो इस तरह से ना आपको टाइम तो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा आगे पीछे, बस दिमाग में ये रखना है कि जहाँ से जैसे टाइम मिले मुझे बस उसमें पढ़ाई को देना है। फ्रस्ट्रेट होने से नहीं होगा, क्योंकि ये आपके सपने हैं, आपको अपने सपनों के लिए लड़ना ही होगा। सो होप सो कि मेरे इस मतलब वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। सो अगर और भी कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।